नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अमनदीप शर्मा। संस्कृत गुरु 24 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं छंदों के बारे में। बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं या परीक्षाएं भी होती हैं, परंतु हम बात करेंगे आज श्लोकोच्चारण की। जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनकी, तो उसमें कई बार हमें श्लोक बोलने के लिए कहा जाता है, तो मैक्सिमम 3 श्लोक बोलने के लिए कहा जाता है। और ऐसा भी होता है कि तीनों श्लोक आपको अलग अलग लय में गाने हैं। तो मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे छंद जो हैं और श्लोक जो हैं वो रखने जा रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगेगा आप उनको चुन सकते हैं। और लय कैसी है उसकी विशेष बात ध्यान देने वाली है कि लय हम कैसी रखें, तो लय के ऊपर हम फोकस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर बात करें, सबसे पहले हम इंद्रवज्रा की बात कर लेते हैं या उपेंद्र वज्रा की बात कर लेते हैं। दोनों में जो लय है वो एक जैसी रहती है, हालांकि लक्षणों में थोड़ा भेद होता है। तो लक्षण देखिए इंद्रवज्रा का क्या होता है। स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगाह। तो इस तरह से इसका लक्षण होगा। और लय कैसे करेंगे, इसके लिए श्लोक लेना पड़ेगा हमें। तो आप देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का एक श्लोक है। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। तो इस तरह से आप इंद्रवज्रा का उच्चारण कर सकते हैं। और इसके बाद हम लेंगे आगे द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित छंद कैसे होता है, उसकी लय कैसी होती है। तो इसमें 12 मात्राएं होती हैं और इसकी लय में आपसे एक बार डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले हम लक्षण की बात करेंगे। तो लक्षण क्या है। द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ। तो ऐसे ही श्लोक को लेंगे। श्लोक के लिए शिशुपाल वधम का श्लोक है। नव पलाश पलाश वनम पुरा स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत् ससुरभिं सुरभिं सुमनोभरैः ससुरभिं सुरभिं सुमनोभरैः। तो उसके बाद आगे बढ़ें तो आगे हम देखें, बसंत तिल का छंद भी बहुत प्रसिद्ध है। इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसका उच्चारण कैसे करते हैं, तो इसे देखिए, इसका लक्षण देखिए। उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौगह। तो समथिंग कुछ आप ऐसे मान सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी लय जो है इसमें वो आपकी इंद्रवज्रा की भी आती है इसमें। तो बसंत तिलका की जो लय है वो कैसे है। उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौगह। तो ऐसे ही आप इसकी लय भी बोलेंगे। तो श्लोक लेते हैं हम। पापात् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रगटीकरोति आपादतं न च जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप कहीं प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो एक बात आप ध्यान रखें कि ऐसे श्लोक लें कि जिनकी लय आप परफेक्ट है, मतलब जिनकी लय को आप परफेक्ट तरीके से गा सकते हैं। तो ऐसे ही छंदों को हमें लेना चाहिए। मालिनी छंद अगला है हमारा, मालिनी छंद। तो मालिनी भी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सारे लोग इसको अलग अलग लय में गाते हैं। तो आइए मालिनी का अभ्यास करते हैं। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके। पुनः एक बार देखें। ननमय ययुतेयं मालिनी
भोगी लोके। उदाहरण देखिए, वयमिह परितुष्टा बल्कलैस्त्वं दुकूलैः, सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः, स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः, कोऽर्थवान् को दरिद्रः। तो इसमें देखिए, जो यति होती है वो 8-7 पर इसकी यति होती है मालिनी छंद की। तो मालिनी छंद अच्छा है। मैं तो आपको लय बता रहा हूँ, श्लोक आप कोई सा भी ले सकते हैं। जो मुझे लय आती है मैं वो आपसे, हो सकता है आप मुझसे बेहतर कोई लय आपको पता हो, गा सकते हो। तो बस एक थोड़ा सा जितना हमें आता है उतना आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगला छंद हम लेते हैं शिखरणी। शिखरणी छंद लेते हैं। तो शिखरणी छंद की लय कैसे होगी? रसैरुद्रै छिन्ना यमन्नस भलागः शिखरिणी, रसैरुद्रै छिन्ना यमनस भलागः शिखरिणी। तो इसके लिए श्लोक देखिए। श्लोक हम लेते हैं भर्तृहरि के नीति शतकम से। यदा किंचिद्योऽहं द्वीप एव मदान्धः समभवम्, तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुधजन सकाशादवगतम्, तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर एव मदो मे व्यपगतः, तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर एव मदो मे व्यपगतः। तो ये तो हो गई शिखरणी की लय। और अब देखते हैं मंदाक्रांता। तो मंदाक्रांता प्रायः आपने बहुत बार सुना होगा, और मेघदूत यदि आपने कभी जीवन में पढ़ा होगा तो पूरा का पूरा मेघदूत आपको मंदाक्रांता में देखने को मिलेगा। तो देखिए, हमारा श्लोक भी वहीं से है। सबसे पहले हम बात करते हैं मंदाक्रांता के लक्षण के ऊपर। देखिए, मंदाक्रांता के 2 तरह के लक्षण मिलते हैं। मुझे जो आता है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे आता है मंदाक्रांता जलधि छड़गे मर्भौ न तो ताद्गुरु चे। तो इसमें यति का विधान सबसे पहले आप देखिए कि यति कहाँ होती है। अंबुधि 4 पे, 6 पे और 7 में इसमें यति होती है। पहले 4 अक्षरों पे हमें रुकना होता है, उसके बाद हमें रुकना होता है 6 पे रुकना होता है ना। रस है तो 6 पे रुकना है, और नग से 7 पे रुकना है। तो 4, 6, 7 पे रुकना है। तो देखिए, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेना स्तंगमित महिमा
वर्षभोगेन भरतुः वर्षभोगेन भरतुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु बसतिं रामगिर्याश्रमेषु रामगिर्याश्रमेषु। तो ऐसे एक और उदाहरण आपको बताता हूँ और आप प्रायः उसका प्रयोग भी करते होंगे। जो हमारी एक प्रार्थना है शांताकारं भुजगशयनम, वह भी जो है वो आपके मंदाक्रांता छंद में ही है। तो उसको भी आप देखिए, उसमें उसको भी गा सकते हैं ऐसे, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो देखिए ये भी जो है वो मंदाक्रांता की लय है। तो काफ़ी छंद हो गए हैं, परंतु एक दो छंद और ले लेंगे हम साथ साथ में। शार्दूल विक्रीडितम बहुत प्रसिद्ध ये भी श्लोक हैं और छंद भी बहुत अच्छा है और प्रायः ये प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इसका लक्षण देखते हैं हम लोग। सूर्याश्वैमसजस्ततः सगुरवः शार्दूलभी क्रीडितम। तो श्लोक देखें, वैसे तो आपके पास जो सरस्वती माता जी की वंदना है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, तो ये है ही है। परंतु जैसे आप कंपटीशन में जाते हैं तो थोड़ा अलग जरूर होना चाहिए। तो आप देखिए नीति शतकम में आपको बहुत सारे ऐसे पद्य मिल जाएंगे, तो उनमें से आप कोई चयन कर सकते हैं। तो एक श्लोक आपके सामने है यहाँ, शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गो गर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहेश्च विविधैर्मन्त्र प्रयोगैर्विषम् सर्वस्योषधमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्योषधम् मूर्खस्य नास्त्योषधम्। तो यह होगी शार्दूल विक्रीडितम की लय। तो इसमें देखिए 12 पे यति है और 7 पे यति है, दो ही जगह पे आपको रुकना होता है। और उसके बाद हम देखेंगे एक छंद है, विशेष छंद है स्लग्धरा छंद। अभिज्ञान शाकुंतलम का यदि आप मंगलाचरण देखेंगे तो इसी छंद में लिखा गया है।
तो इसमें कैसे आप लय लगा सकते हैं सृगधरा में? कुल मिलाकर इसमें 21 शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, तो 7 पे यति होती है इसमें। तो इसके लिए हम पद्य देखेंगे। म्रभनैर्याणां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम् सृगधरा कीर्तितेयम्। तो आइए अब इसके लिए हम पद्य देखते हैं सृगधरा छंद में। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्ना स्तनुभिरवतु वः ताभिरष्टाभिरीशः ताभिरष्टाभिरीशः। तो ये सृगधरा छंद की लय है। सृगधरा छंद में थोड़ा सा कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सृगधरा छंद में वैसे जो मैंने देखा है प्रायः बहुत कम लोग गाते हैं, तो इसमें थोड़ी सी लय मिल जाए, लय करने का तरीका मिल जाए तो निश्चित रूप से लोग और गाएंगे। और बड़ी बात क्या है कि जब आप कुछ अलग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग लगभग जब आप प्रतियोगिताओं में जाते हैं तो एक जैसा करते हैं, तो कई बार नया प्रभाव नहीं बन पाता है। तो नया प्रभाव आपने करना हो तो कुछ नया कुछ आपको लेकर जाना चाहिए। तो कुछ नया इसमें प्रयास करते हैं। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्ना स्तनुभिरवतु वः ताभिरष्टाभिरीशः। तो अभी आपको बताना होगा, कमेंट में करके आपने बताना है कि आपको कौन सी लय अच्छी लगी। तो ये कुछ संस्कृत में ऐसे श्लोक हैं, ऐसे छंद हैं जिनका मैंने आज आपके साथ खुलकर डिस्कशन किया है। तो आप इनकी तैयारी करें, जो आपको अच्छा लगे उसकी तैयारी करें और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट जरूर दें। आप जय तो संस्कृतम जय तो भारतम।